संसद का विशेष सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन कल का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि गणेश चतुर्थी के शुभ दिन नई संसद में बैठक शुरू होगी। लेकिन बात इतनी भर नहीं है, चर्चा गर्म है कि नई संसद में सरकार कोई बड़ा बिल लाने की तैयारी में है और इसलिए सियासी पारा हाई है। ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। भारतवासियों की उपलब्धि की चर्चा हो रही है। मैं पहली बार जब संसद का सदस्य बना, इस संसद भवन के दौर पक्ति पर इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धा भाव से नमन करते हुए मैंने पैर रखा था। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट विशेष सत्र इस मायने में तो वाकई ऐतिहासिक है कि यहाँ से भारतीय लोकतंत्र का सफर नई संसद से शुरू होगा। लेकिन क्या किसी निर्णायक फैसले या कहें कि अहम बिल के तौर पर भी नया इतिहास लिखने की तैयारी है? सही है। सियासी गलियारों में इसी सवाल पर सस्पेंस है और विपक्ष परेशान है कि नई संसद में आखिर होने क्या वाला है। ये शपथ ली थी कि हम देश को आगे बढ़ाएंगे। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। जीवन में कुछ पल ऐसे भी होते हैं जो उमंग से भर देते हैं, विश्वास से भर देते हैं। मैं छोटे सत्र को उस रूप में देखता हूं। मैं आशा करता हूं कि पुरानी बुराइयों को छोड़ करके उत्तम से उत्तम अच्छाइयों को साथ लेकर के हम नए सदन में प्रवेश करेंगे। ये खिचड़ी बना दिए हैं, जैसे कि नाम तो कहते हैं स्पेशल सेशन, बोलते नहीं स्पेशल। अगर स्पेशल नहीं तो क्या है, रेगुलर, वो भी बोलते नहीं। अगर रेगुलर हो तो हमारा क्वेश्चन आवर किधर गया, हमारे जीरो आवर किधर गई। हमें और तरह तरह की बात रखने के जो हमारे साधन है उसका कैसे हम उपयोग करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत के लोकतंत्र में तमाम उतार चढ़ाव। सरकार कह रही है कि कुछ बिलों को पारित कराने के लिए विशेष सत्र बुलाना पड़ा है, यानी अधिवक्ता संशोधन विधेयक, प्रेस और पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक, डाकघर विधेयक और मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का विधेयक। और संविधान ने विपक्ष कह रहा है कि इतनी हमको आजादी दी है, इनके लिए तो शीतकालीन सत्र तक का इंतजार किया जा सकता था। जयराम रमेश ने लिखा कि विधायी हथगोले हमेशा की तरह अंतिम क्षण में सामने आने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। पर्दे के पीछे कुछ और है। राजे रजवाड़ों के महल बने होंगे। सच्चाई ये है कि नई संसद में निर्णायक क्या होने वाला है, इसकी ठीक खबर किसी को नहीं। हाँ, कयास लगाए जा रहे हैं। मसलन क्या समय से पहले चुनाव कराने की तैयारी है? इमारत को दिल के तौर पर बरकरार रखना पड़ेगा। पूरे देश में जल्द चुनाव कराना चाहते हैं, वो तो पूरे देश में जल्द चुनाव कराना चाहते हैं। तो जल्दी कराए ना, हम लोग तो वेट कर रहे हैं। जितना जल्दी करा दे उतना अच्छा है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। आप लोग तैयार हैं? कहा है ना, हम हर समय तैयार है। जब भी भारत सरकार को अधिकार नहीं जी, पार्लियामेंट का चुनाव थोड़ा पहले भी करा सकता है, तो जब करा दे जितना जल्दी अच्छा रहेगा। सरकार ने बताने तक की जरूरत नहीं समझी कि आखिर इस विशेष सत्र में क्या मुद्दे हैं, कौन सा एजेंडा है, किस विषय पे चर्चा होगी। हम लोगों को बताया गया कि 8 मुद्दों पे चर्चा होगी। वो 8 मुद्दे बिल के रूप में आएंगे, सदन में चर्चा के रूप में आएंगे। वो 8 मुद्दे होंगे क्या, कुछ नहीं बताया गया। ये भी बताया गया कि दोनों सदनों के सांसदों की फोटो खींची जाएगी। तो ऐसा लग रहा है कि विदाई का वक्त आ गया है और हो सकता है कि इसी सत्र में फोटो खिंचा के सांसदों को कहा जाए कि अब आगे आने की जरूरत नहीं है। हमारे सदनों को एक और चर्चा वन नेशन वन इलेक्शन की है, जिसे लेकर कमेटी का गठन किया जा चुका है, लेकिन सिर्फ
4 दिनों में इस बिल को पेश करना और पास करवाना मुश्किल नजर आता है। बीजेपी की हिम्मत नहीं लाने की, ये शगुफा था बम्बई में होने वाले सर्वदलीय इंडिया की बैठक से ध्यान हटाने का। हालांकि ये चर्चा भी पिछले कुछ दिनों से गर्म है कि देश का नाम इंडिया की जगह सिर्फ भारत करने की पहल विशेष सत्र में हो सकती है। लेकिन जिस मुद्दे की चर्चा ज्यादा गंभीर तरीके से हो रही है वो है महिला आरक्षण बिल। सत्र के पहले दिन कैबिनेट मीटिंग बुलाए जाने के बाद इस बिल को लेकर अटकलें और तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने भी 27 साल से अटके महिला आरक्षण बिल लाने की मांग उठाकर माहौल बना दिया है। हमारे पार्टी की सीपीपी चेयरपर्सन मैडम सोनिया गांधी जी, ये सोनिया गांधी जी वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए सदन में कितने बार सवाल किए हैं और उन्हीं की अगुवाई में राज्यसभा में पारित होते हुए भी ये आज तक साकार नहीं हो पाए। तो हमारी तरफ से फिर हम ये मांग करते हैं कि आपकी सरकार रहते हुए ये वुमेन रिजर्वेशन बिल को पारित किया जाए। ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल हम सब समर्थन में है और मैं तो व्यक्तिगत तौर पे 33% क्यों, मैं तो कहता हूँ सब कुछ उन्हीं की वजह से है और सब कुछ उनका होना चाहिए। 50% हो 33% हो, हम उसका भरपूर समर्थन करते हैं और हमारी नेता ममता बनर्जी भी उसका जबरदस्त समर्थन करती है। अब सवाल ये उठता है कि ये खबरें अफवाहों पे आधारित है, क्या इस बार आएगा, नहीं आएगा और क्या आएगा, या हर मुद्दे को भटकाने के लिए कोई नया मुद्दा लेकर सामने आ जाएगा। नई संसद में कौन सा नया बिल आने वाला है, इसे लेकर माथापच्ची अपनी जगह है। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि पुरानी संसद से विदाई के वक्त भी सदन में पक्ष और विपक्ष की तनातनी कम नहीं हुई। 75 साल की उपलब्धियों का जिक्र तो हुआ, लेकिन तीर भी खूब चले। इसी सदन ने इमरजेंसी में लोकतंत्र पर होता हुआ हमला भी देखा था और इसी सदन ने भारत के लोगों की ताकत को एहसास कराते हुए मजबूत लोकतंत्र की वापसी भी इसी सदन ने देखी थी। वो राष्ट्रीय संकल्प भी देखा था। अटल जी ने अपने कार्यकाल में 21 बार बयान दिया 6 साल में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 30 बार बयान दिया। केवल हमारे मौजूदा पीएम साहब ही ऐसे है जो सदन में 9 सालों में कस्टमरी बयानों को छोड़ के केवल 2 बार बोले। ये डेमोक्रेसी है साहब। अब इसको क्या कैसा सुधारते मैं आपको ही छोड़ देता हूँ। चुनाव से चंद महीने पहले संसद में सरकार अपने पिटारे से क्या निकालने वाली है, ये लाख टके का सवाल है। जवाब के लिए गणेश चतुर्थी के शुभ दिन का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।